आवाज में गाएं। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे। आपके संभाल के लिए धन्यवाद प्रभु। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, विश्वास से गाए मंदिर में बसने मेरे मन मंदिर वाला, में यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। ओ पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। हाँ, रूप मनुष्य ले आया। हालेलुया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, यीशुआ मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, आमेन आमेन। यीशु तू है निराला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर प्रभु के लोग गाएंगे। में बसने हालेलुया। वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। आमेन। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें आमेन। छुड़ाया। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आमेन। आप ही उसे संभाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने खबाना वाला, हतुराद लरबा। मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी
जिसने चिल्लाया, जग गई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने चिल्लाया, यीशुआ जिसने बचाया, ओ जिसके लिए सब कुछ आमेन, वो यहोवा हमारे इम्मानुएल, जिसके लिए सब कुछ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, लाजर को जिसने चिल्लाया, जग गई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने चिल्लाया, जग गई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, आमेन। रबा शादिरे बारबा तुरबाला रेखा बारसिया तुरबो, आत्मा में आराधना करे, संग है हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को मिलके धन्य धन्य, भजन संहिता 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को हालेलुया धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की खींच से मुझे उबारा, हालेलुया हालेलुया, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला। प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं, आपके भरे हुए हृदय से आप गाइए। मेरे पैरों को स्थिर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है, ओ हे मेरे मन यहोवा को हालेलुया, धन्य give you all the worship my Lord, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे
सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार देता हूँ। करीबन 30 साल से ऊपर हुआ ये हिंदी भाषा मुझसे अलग है, दूर है। जब आते जाते हो, घर में कोई है, मिलते हो, तब थोड़ा चंद शब्द बताता रहता है। जब हम शाम को प्रार्थना में बढ़ जाते हैं तो आप सबको हमारे मन में रख कर दुआ करते हैं। कभी ऐसा एक गाना गाने के लिए हिंदी में चाहता है तो दिल में तुरंत आता है, चक कर मैंने जाना है। वही गाना आज इधर भी गाकर शुरू करूँगा। चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा चक कर मैंने जाना है, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में चक कर मैंने यहोवा कैसा उद्धार करता के शरण में। आज सुबह मैंने परमेश्वर का वचन जब खोला, उस वचन से एक शब्द मेरे दिल में आए। जैसे पास्टर संतोष ने बताया, जो वचन मेरे अंदर इतना जोर से लगे, उस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। शमूएल का पहला पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन। यहोवा का भेंट का तिरस्कार करते थे। लेकिन मलयालम में ऐसा नहीं है। വഴിപാട് നിന്ദിച്ചതുകൊണ്ട്। मलयालम में, हिंदी में सही अनुवाद क्या है? वही है, तुच्छ जानने। हाँ वही, तिरस्कार किए नहीं परंतु तुच्छ जाना गया। परमेश्वर की आराधना को याजक के पुत्रों ने खास सोचना, तुच्छ जाना गया। समझ में आया? आराधना, इधर बलि चढ़ाना परमेश्वर के लिए ही है। उनमें जरूर याजकों का हिस्सा तो है। जो बलि चढ़ाने के लिए लोग वस्तु लाते थे, कुछ अंश याजकों के दिन पूरा करने के लिए, भोजन के लिए अलग रखा गया है। उसके लिए है, तैयार किया है। लेकिन इसके पहले जो बलि परमेश्वर के वेदी में चढ़ाकर जो विधियां पूरा करना ही था। लेकिन
उस विधियां पूरा करने से ही पहले यहां कुछ मित्र लोगों ने, जो याजक के बेटों ने, उनके हिस्सा लेने का प्रयास कर रहा है, कष्ट कर रहा है। उनके ही है, उन्हें खाने के लिए है, लेकिन जो विधियां पूरा करने से पहले, शायद जितने लोगों को समझ में आएंगे मेरे को मालूम नहीं है, ये थोड़ा गहरी बात है। सुबह सुबह संतोष ने जो पादरी दानियल के किताब से उठा के आपको बताया था, जब दानियल परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह नबी के किताबों से पढ़ा कि 70 साल के अंदर परमेश्वर के लोग इस्राएल के जो प्रवास बंधुआई से 70 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, बंधुआई से बाहर आएंगे करके उसी ने पढ़ा। तब उन्होंने घुटना टेक के खाना छोड़ के उपवास करने लगे। तो परमेश्वर ने उसको कहा, नहीं बा साहब, ये 70 साल का नहीं, ये बंधुआई जो 70 साल के हैं सही है, लेकिन तुम्हारे ही प्रजा के लिए मैंने एक अलग समय रखा गया है। वो समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आगे बढ़ रहा है। थोड़ी सी मैंने वहाँ बैठे सुने, अरे ये इतने गहरी शब्द को उसी ने कैसे उठाए। इसी प्रकार ये भी थोड़ा सा गहरा है। जो बलि उनके विधियां पूरा करने से पहले याजक के बेटों ने अपने हिस्सा जबरदस्त उठाकर पेट भरने जा रहा है। तो यहां पर परमेश्वर की आत्मा ने स्पष्ट लिखा गया है कि वो जिन्होंने ये कर रहा है वो परमेश्वर के आराधना का या बलिदान चढ़ाने का तुच्छ जाना जा रहा है, तिरस्कार कर रहा है, तुच्छ जाना जा रहा है। क्यों? आराधना पुराने नियम में जितनी भी हो, वो सारे आराधनाएं या बलियां हैं जो मसीह यीशु का जो काल्वरी क्रूस पे जो बलि होने थे उसको दर्शाते थे। क्या समझते? जो यीशु मसीह के क्रूस की जो बलि उसी को दर्शाते थे। पुराने नियम में जितने ही बलिदाने हो, चाहे अन्न बलि हो, चाहे होम बलि हो, चाहे पाप बलि हो, चाहे कुछ भी हो, लेवी सुसमाचार के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेविया का पुस्तक में, सुसमाचार नहीं है ना, लेविया पुस्तक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय के अंदर जितने ही बलियों के बारे में लिखा गया है और अन्य भी होंगे, सारे ही बलियां प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की जो बलियों को प्रकट कर रहा था या उसका दर्शाता था। तो आराधना को या बलि को तुच्छ जाना जाता, इसका मतलब यीशु मसीह का बलि को तुच्छ जाना जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता उसके जरा धन्यवाद बताना। यीशु मसीह की जो बलि है उसका बहुमूल्यता को नहीं समझता। न तोड़ सकता है, न वर्णन कर नहीं सकता उसका बहुमूल्यता का। उस बलि को तुच्छ जाना आया। परमेश्वर के बलियों को तुच्छ जाना जाता तो ये पाप है। उस पाप को किसी भी बलि से
थापा नहीं जाता। समझ आए? यीशु मसीह के क्रूस की बलि को दर्शाता पुराने जमाने के सारे बलियों को किसी भी व्यक्ति चाहे क्यों न हो तुच्छ जाना जाता, तो वो पाप किसी भी बलि से ढकना नहीं कर पाता, माफ कर नहीं सकता। ध्यान रखें, यीशु मसीह को जो आदर देना है बहुमूल्य ढंग से देना है। यीशु मसीह की जो बलि को आपकी आराधना में याद करते हुए जितना मूल्य दा, मान्य दा, सही शब्द है, हाँ, रखना हो, देना हो, वो आपसे प्रभु मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की क्रूस की जो बलि को याद रखने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ लॉर्ड सपर है, प्रभु का मेस है। उस मेस की कथा या सेवकाई पर हमारी जो चिंता क्या होगा, उस सेवकाई में हाथ जब बढ़ाएंगे तो हमारी मत क्या होगा? उस सेवकाई में आराधना के मुख्य बात वही है। उस सेवकाई में आज सुबह परमेश्वर ने इस आयत को दिया है, इसलिए तो मैं दे रहा हूं, ये तो डायरी है अंदर। परमेश्वर की कलीसिया को एक ऐसा वचन में सौंप रहा हूं कि आपकी आराधना को किसी भी हिस्सा को न गाना हो, प्रार्थना हो, गवाही हो, प्रभु भोज हो, और चंदा हो, और वचन की सेवा हो, और कुछ उपदेश हो, कुछ भी हिस्सा को तुच्छ नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। होता रहता है यूं ही, अपन क्या बोलते हैं, यूं ही, ऐसा शब्दों में, बर्तावों में, चिंताओं में परमेश्वर की आराधना का, उस संकल्प का किसी भी प्रकार का तुच्छ जाना जाता, तो उस पाप को क्षमा किसी भी बलि से ढकना कर नहीं सकता। എല്ലാം മനസ്സിലായി? ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ടാകട്ടെ, ചിന്ത കൊണ്ടാകട്ടെ, വാക്കുകൊണ്ടാകട്ടെ, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാകട്ടെ, ആരാധനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളെ തുച്ഛീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാപമാണ്. അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ആരാധനയുടെ മഹത്വത്തെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് കാണരുത്. किसी भी कारण आराधना के उस महत्वता को तुच्छ नहीं जाना, घटकर नहीं दिखाना, ऊंधा मुंह मत दिखाना। ये परमेश्वर की आराधना है। देखिए उस जमाने में कुछ लोग परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना जाता या तिरस्कार किया करता, तो उसके बीच में एक लड़का बढ़ रहा है, एक पीढ़ी बढ़ते आ रहा है। जहां परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना जाता, वहां परमेश्वर के भवन के अंदर ही अंदर
एक छोटा सा बालक बैठ रहा है जो परमेश्वर का भय रखते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वो नमूना है। वो छोटा सा बालक परमेश्वर के भवन के अंदर जो प्रार्थना का उत्तर है, जो प्रार्थना का उत्तर है, वो परमेश्वर का भवन के अंदर बैठ रहा है। उस भवन के सारे ही आराधना को और उनके कार्यों में लगे हुए, मन लगाते हुए बैठ रहा है। ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുമ്പോൾ വേറൊരു തലമുറ ദൈവാലയത്തിനകത്ത് വളർന്നു വരികയാണ്। पूरे ही पूरे ज़माने परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना जाए, लेकिन आप उन्हीं में वो एक हो नहीं चाहिए। दूसरा एक पीढ़ी जैसे परमेश्वर के भवन के अंदर बैठकर उनकी आराधना के, सेवकाई के कमी गटियों को समझते हुए उसका पूरा करते हुए उसी में भिड़ कर आ रहा है। हालेलुया। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुला रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार बुलाए? तीन बार ही, मेरे ख्याल से 4 बार बुलाए। उठा के देखे तीसरा अध्याय में, मेरे पास तो पहले बार बुलाए, उठा के गए, एली के पास गए, दूसरे बार भी बुलाए, एली के पास गए, तीसरे बार भी बुलाए, एली के पास गए, और तब एली को समझ में आया मैंने नहीं बुलाया, शायद देखो परमेश्वर ने उन्हीं को बुलाया होगा। तब एली ने कहा जाओ सो जाओ, और ऐसी आवाज आवे तो यूं कहना कि यहोवा, हाँ सुनाओ, तेरे दास सुनने के लिए तैयार। अब तक कोई आवाज नहीं सुने थे वो। यहोवा परमेश्वर की मंदिर के अंदर बैठते हुए, मंदिर के काम पूरा करते हुए, जितने काम करना था उतना काम करते हुए मंदिर में बैठते थे, लेकिन तब तक मंदिर में परमेश्वर की आवाज नहीं सुने थे। लेकिन उसी दिन में, एक दिन में परमेश्वर का आवाज शमूएल सुन रहे हैं। इस पीढ़ी में आपको परमेश्वर बुलाने का आवाज आप ही सुने, आपको सुनना है। आराधना को तुच्छ जानने वाले के ऊपर परमेश्वर के किसी भी हालत में न्याय होने वाले हैं, और जो परमेश्वर के भवन में रहते हो, उसकी आराधना को बहुमूल्य समझते हो, उन्हीं को परमेश्वर ने बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। इसके साथ ही साथ एक शब्द और प्रभु ने मुझे सुबह दिया, वो वही है कि तुच्छ जाना जाए। उसी मतलब में एक शब्द और है, मत्ती समाचार 5वां अध्याय के अंदर एक शब्द और है। भाई को लिखा है 5:22 है शायद। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वहां पर ये क्या लिखा है? मलयालम में निस्सारा लिखा है, निकम्मा। निकम्मा। ये दोनों शब्द से मैं मिलाता हूं। एक शब्द जो है तुच्छ जाना जाता, दूसरा शब्द जो है निकम्मा समझ। निकम्मा, कुछ नहीं।
ये किसी काम का नहीं। परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना जाता, उसी प्रकार पाप है कि मेरी और आपके भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा भाई है कौन? समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा भाई है कौन? हाँ, है कौन? यीशु मसीह ने बोला मेरा माँ और भाइया है कौन? मेरा परमेश्वर का वचन जिन्होंने मानता है वो ही मेरा भाई बहन है। हाँ, वो यीशु मसीह ने कहा। लेकिन मैं एक शब्द और आगे बढ़ाऊं, कौन है मेरा भाई? सिर को बता सकते हो? नहीं। हाँ, मेरा भाई तो फिर नहीं बैठे हुए। हाँ, ये नहीं है। मेरा भाई वो ही है कि मेरे संग कटोरे से पीते हैं, मेरे संग रोटी तोड़ते हैं, एक ही बर्तन से खाते पीते, वही है मेरे भाई। एक ही बर्तन से खाते, चपाती खाने का वक्त वो नहीं है। अपन जो तोड़ता मसीह यीशु का जो बलिदान का स्मरण है, वो रोटी अपन जो जिस कटोरे से पी रहे हैं, जो यीशु मसीह के क्रूस की कथा की वर्णन उसमें स्मृति में याद करता है, जो दाख मधु है, उसमें से पीते, उसमें से खाते, वही मेरा भाई है। उसी को निकम्मा कहना, ना काम का कहना, उसी को तुच्छ जाना जाता। इतना जल्दी उससे नहीं करना, उसी को तुच्छ निकम्मा नहीं कहना। एक और शब्द और है उसी में, मूर्ख है ना, निकम्मा मूर्ख नहीं करना। बदले हमें क्या करना है? फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ लो। आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं मैं। परमेश्वर की आराधना उसी को किसी भी प्रकार तुच्छ नहीं जाना चाहिए। उसी भी प्रकार आपके शंख कटोरे से, बियारे से पीने वाले, लेने वाले, वो आपके भाई है, उसी को भी तुच्छ नहीं जाना। उसी को अपने में से बेहतर करके समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोटी तोड़ के 5 की रोटी की कथा नहीं है, चंगाई की कथा नहीं है। मेरे को जाना है, तुरही फूंकने जा रहा है। समय अति निकट है, समय अति निकट है, समय अति निकट है। जंगल में आज सुबह फिन्नी ने बोला यहाँ क्या चीता आ रही है, चीता। राजस्थान में हर घर घर के दरवाजे पे कौन आ रहे? हमारे केरल में कौन आ रहा है? टाइगर आ रहा है, व्याघ्र। आज भी आया घर के सामने है, उठा कर ले जाकर जाते हैं। जंगल में जितने हाथियां हैं वो सब हमारे शहरों में आ रहा है। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है जंगल। वहां से सुअर पूरे हमारे घर के और से दिन में, रात में नहीं, दिन में।
सारे खेती खत्म कर लेते। आ रहा है, आ रहा है। मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुम्हें जंगल के जानवरों से പീഡിत കരുങ്കാ. ഹോശേയ പ്രവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിന്റെ നെയ്വല കീറിക്കളയുമെന്ന്. വെറുതെ ചവിട്ടി കീറുക. ये सारी बातों मैं और आप देखते वक्त हमारे जिंदगी में मसीह यीशु का आगमन का सपना है, उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसका सामना करने के लिए तैयार होने में हमें कम से कम ये दो बात को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है? हमारी आराधना को तुच्छ नहीं जाना चाहिए। एक आयत और है उसी के में, मेरे ख्याल से इब्रानियों की पत्री में 10वां अध्याय में 24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे दूसरे कि के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। मलयालम में ऐसा, हिंदी में ऐसा है, हिंदी में 25 है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें, और 25 एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। ले हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, न छोड़े। ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ, ചിലര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്। कुछ अमुक लोग वैसे करते हैं, लेकिन तुम ऐसा ना हो। अमुक लोग एक दूसरे में इकट्ठे होने में थोड़ा झिझकता है जरूर, लेकिन तुम ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे में साथ इकट्ठा होना न छोड़े। आराधना को तुच्छ नहीं जाना जाना। तुम्हारे सभा का इकट्ठा होना, उसी को न छोड़ना। तुम्हारे ही भाइयों को जो मसीह में है, उसी को निकम्मा नहीं कहना, उसी को तुच्छ नहीं जाना, उसी को मूर्ख है करके सोचना भी नहीं। इसका मतलब जो आदर देना है उन्हीं को, उसी को अब आदर देना है, क्योंकि तुम्हारा ही भाई जो मसीह में है, उसी के लिए भी यीशु मसीह ने क्रूस की बलि अपने सारे लहू आखिरी बूंद तक बहाया गया। आंखें बंद करें, थोड़ा समय के लिए हम दुआ करें। क्या मेरी बोली में, क्या मेरी चाल चलन में, क्या मेरी चिंता में, क्या मेरे बर्ताव में परमेश्वर की आराधना को किसी भी प्रकार तुच्छ जाना गया क्या? आपकी भाग है, उस आराधना में आपके लिए एक भाग है जरूर, लेकिन उसी को तुच्छ जाना जाना, इसको तिरस्कार करना परमेश्वर के सन्मुख गलत है। क्योंकि जो भी बलि आप चढ़ा रहे हो, यीशु मसीह के कालवरी की बलि को दर्शाता है। उसी के लिए यीशु मसीह का कालवरी जो बलिया मेरे और आपके पापों के लिए चढ़ाए गए हो, वो परमेश्वर का बलि है। उसी को ठुकराना, उसी को निंदा करना, उसी को तुच्छ जाना जाना, उसी को तिरस्कार करना मेरे और आपके लिए भला नहीं है।
उनमें से कई लोग होंगे, लेकिन आप उनमें से नहीं होना चाहिए। शमूएल जैसे आप होना चाहिए, सामुएल जैसे आप होना चाहिए। चाहे कईयों ने परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना जाता हो, हाय करते हो, आप उसी के संग न हो। शामुएल जैसे परम भक्तों के समान आप होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने इसीलिए सुबह मेरे पास से संदेशा दिया होगा, आपको परमेश्वर ने इसीलिए इस सुबह इस आराधना सभा में लाया होगा ताकि ये संदेश आप सुन सके। हम परमेश्वर का वचन के सामने अपनों को सिर झुकाते हुए, जैसे सामुएल ने कहा, हे पिता परमेश्वर सुना ले, मैं यहां हूं, मैं सुनूं। वो वाणी मुझसे सुनना। चाहे एली के पुत्रों ने उस जमाने ने परमेश्वर की आराधना को तुच्छ जाना गया, तो उसी जमाने में शमूएल जैसे भक्त लोगों ने परमेश्वर के भवन के अंदर बसते हुए उनकी आराधना का महिमा और मूल्यता समझते हुए, उसकी आदर करते हुए, उस पीढ़ी बढ़ रहा है उसी के प्रकार मैं भी बैठूं, मैं भी हो जाऊं। ये विचार के अंदर मैं अपने वचनों को समाप्त करते हुए प्रभु आपको आशीष दे, ये प्रार्थना करते हुए विदा लेता हूं। खुदा आपको हाफिज कराए। तालियां बजा के हम प्रभु को महिमा देंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा जो संदेश आज हम तक पहुंचा, परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप उन बातों को महत्व देना हम सीखे और समझे जो परमेश्वर अपने ध्यान को उस क्षेत्र में लाना चाहता है। हमारी आराधना में, हमारे एक दूसरे के रिश्ते के अंदर जब हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, प्रभु की भलाइयों में आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।